वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, राजस्थान में जो संविदा कार्मिक जो कार्यरत हैं अलग अलग विभागों में, इन सभी संविदा कार्मिकों को नियमित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए संविदा रूल यानी कि CSR रूल 2022 बनाए गए थे। हालांकि नियमितीकरण के लिए अभी प्रोसेस ही चल रही है। कई दिवालियां अभी जो है सुनी निकली है इन संविदा कार्मिकों की। चिकित्सा विभाग की मैं बात करूं तो हर माह कोई ना कोई एक लेटर जरूर चिकित्सा विभाग द्वारा आ जाता है। अभी एक लेटर जारी किया गया है चिकित्सा विभाग द्वारा CSR रूल 2022 में, जो कार्मिकों को लिया गया था या ऐसे कार्मिक जिनके कुछ अपेक्ष रह गए हैं उनको क्लियर करने के लिए, और थोड़ा सा कोई क्लेरिफिकेशन भी मिला है वो हम इस वीडियो में जानेंगे CSR रूल 2022 का। देखिए, लेटर जो जारी किया है आप लोगों ने देख लिया होगा, ये 9645 ये जो लेटर लिखा गया है ये चिकित्सा विभाग का लेटर है। देखिए, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले राजस्थान को, यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट के CMHOs सभी राजस्थान को लिखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत नियुक्ति से वंचित संविदा कार्मिकों की पत्रावलियों में लगे अपेक्षों की पूर्ति करने के बाबत, यानी कि ऐसे कार्मिक जो NHM में या किसी अन्य वैकेंसीज के माध्यम से जो कार्यरत थे, उन्हें जिनको CSR रूल में लिया गया है, ऐसे फिर भी बहुत सारे कार्मिक रह गए हैं जो CSR रूल में अभी नहीं आ पाए हैं। उनकी कुछ अपेक्स है यानी कि कुछ कमियां हैं, उन कमियों को यहाँ पे दिया गया है, उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाए ताकि हो सके ये संविदा कार्मिक नियमित हो जाए। हालांकि अभी तक ऐसा कोई देखिए, पहले भी बहुत सारे जो है गाइडलाइन टाइमलाइन बनाई गई थी, उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अभी कोई भी नियमित नहीं हुए हैं। राजस्थान के किसी भी संविदा कार्मिक को भी नियमित नहीं किया गया है। देखिए, लेटर जो निकाला गया है उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यानी कि राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत नियुक्ति से वंचित कार्मिकों की जिलेवार सूची परिशिष्ट A और परिशिष्ट B, ये दो संलग्न लिस्ट है, इसमें मैं आपको आगे बता दूंगा। इन लिस्ट पे जो राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लगाया गया अपेक्ष आक्षेप जो है अपूर्ण दस्तावेज की पूर्ति कर एवं नवीनतम मानदेय प्रमाण पत्र जारी करते हुए परिशिष्ट B में अंकित कार्मिकों का नवीनतम मानदेय प्रमाण पत्र जारी करते हुए संलग्न कार्यक्रम के अनुसार संबंधित कार्मिक के दस्तावेज की पूर्ति कर राज्य मुख्यालय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यानी कि इसमें कुछ संविदा कार्मिक है, उनकी लिस्ट दी गई है कि किस संविदा कार्मिक को क्या आक्षेप लगाए गए हैं या कोई अपूर्ण दस्तावेज है उनके बारे में। किसी भी संविदा कार्मिक को जयपुर नहीं जाना है, ये सभी जो प्रक्रिया है ये आपके संबंधित कार्यालय से की जाएगी। देखिए, संलग्न तालिका जो है उसके अंदर निर्धारित जो दिनांक दी गई है उस दिनांक पर उस जिले को वहां पहुंचना है। साथ ही प्रातः 10 बजे से मैं संपूर्ण दस्तावेज सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करा। इस हेतु राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 से वंचित संबंधित संविदा कार्मिकों को निर्देशालय नहीं भिजवाया जाए, यानी कि किसी भी कार्मिक को नहीं जाना है। आपके कार्यालय के संस्थापन संबंधित कार्मिक को समस्त दस्तावेज सहित भिजवाया जाए, यानी कि संविदा कार्मिक को यहाँ नहीं जाना। एक देखिए, ये जो क्लोज दिया गया है इसको आप ध्यान से समझिएगा। कुछ कैंडिडेट का अभी भी कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन इसमें थोड़ा क्लियर किया गया है। देखिए, साथ ही राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के बिंदु संख्या 20 जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो, जो राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायर सिविल पोस्ट रूल CSR रूल 2022 बनाए गए थे, उसके अंदर ये जो बिंदु संख्या 20 है, हमेशा इस लेटर में या जितने भी लेटर जारी किए जाते हैं इसमें बिंदु संख्या 20 का जरूर जिक्र किया जाता है। ये बिंदु संख्या 20 ही है जो कार्मिकों को जो है अनियमित नहीं होने दे रही है, यह समझिएगा आप, है ना। इसमें देखिए क्या लिखा है, उल्लेखित प्रावधान के अनुसार उक्त नियमों के तहत कार्य ग्रहण करने वाले कार्मिक जिनकी 5 वर्ष की सेवा, यानी कि ऐसे कार्मिक जो संविदा पर कार्यरत थे CSR रूल में आने से पहले, उनको 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई हो। 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कैसे? 3 वर्ष की पूर्व सेवा को 1 वर्ष मानते हुए, यानी कि अगर आपने 3 साल काम किया है तो आपने 1 साल काम किया है, आपने 6 साल काम किया है तो आपने 2 साल काम किया है,
है ना। इसी टाइप से आपने 9 साल काम किया है तो आपने 3 साल काम किया। इसी टाइप से 5 वर्ष की सेवा आपकी गणना कैसे की जा रही है, 3 वर्ष की पूरी सेवा, यानी कि आपने 3 साल काम किया है तो सरकार आपको ऐसा मान रही है कि आपने 1 साल ही काम किया है। पूर्ण करने वाले कार्मिकों की पूर्व में स्क्रीनिंग हेतु प्रेषित पत्रावलियों के अतिरिक्त, यानी कि ऐसे कार्मिक जो पहले इनको डिटेल भेज चुके हैं जयपुर में, उनके अलावा भी ऐसे कोई कार्मिक रह गए हों उनकी डिटेल भी साथ में भिजवाई जाए। शेष कार्मिकों जिनकी पत्रावलियां पूर्व में राज्य मुख्यालय को प्रेषित नहीं की गई हैं उनको भी निर्धारित दिनांक को उपस्थित होने वाले संस्थापन संबंधित कार्मिक के साथ राज्य मुख्यालय पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अब देखिए एक और क्लॉज है, ये आप पढ़िएगा, पात्र कार्मिकों की सेवाओं की गणना। जो सेवा मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि 3 वर्ष की सेवा अवधि को 1 वर्ष माना जा रहा है, यानी कि CSR नियम 2022 से पूर्व, जब आप CSR नियम 2022 से पहले, यानी कि हो सकता है आप CSR रूल में 2023 में आए हो, है ना, 23 से अगर आप लगे हैं 22 के बाद से, तो उसके पहले आपने कितने साल सरकार को दिए हैं वो यहाँ पे माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे? 3 वर्ष की सेवा को 1 वर्ष मान ले, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, CSR 2022 से पूर्व अब को 1 वर्ष मानकर की जाए तथा CSR नियम 2022 में कार्यग्रहण पश्चात, यानी कि 2022 में जब भी, जैसे आपने अगस्त में ज्वाइन किया हो 23 में, या जून जुलाई जब भी आपने ज्वाइन किया उसके बाद से, यानी कि 22 के बाद जब CSR का आपके पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ गया था, उस डेट से लेकर 1 वर्ष की अवधि दिनांक 1/4/2025 को आधार मानते हुए 1 वर्ष की सेवा मानी जाएगी। यानी कि CSR रूल में आने से पहले आपकी 3 साल की सेवा को 1 वर्ष माना जाएगा और CSR नियम में आने के बाद 1 वर्ष को 1 वर्ष माना जाएगा। इस प्रकार से अगर आपके 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हो रही है तो उनकी डिटेल भी यहाँ पे भिजवाई जाएगी। शायद अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बाकी कुछ जिलेवार कार्यक्रम यहाँ पे दिए हुए हैं, वो जिलेवार कार्यक्रम किस प्रकार से दिए हुए हैं, कब किस जिले को जाना है। देखिए इन स्क्रीनिंग के जो डॉक्यूमेंट जो आक्षेप लगे हैं उनकी लिस्ट यहाँ नीचे दी गई है कि किस कैंडिडेट के क्या है, कहाँ के हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले 17/9/2025 17 सितंबर यानी कि कल अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू और करौली, इनको कल 17/9 को जाना है स्टेट पर। इनके इस जिले में जिस भी कार्मिकों के कुछ जो भी आक्षेप लगे हुए उनको क्लियर करके 18/9 को जाना है जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, सीकर, टोंक और उदयपुर को। 19/9/25 को जाना है बाड़मेर, डीडवाना, कुचामन, खेड़थल, तिजारा, सिरोही, बालोतरा, फलोदी, कोटपुतली, बहरोड, चित्तौड़गढ़, ब्यावर, डिग, सलूम्बर, बूंदी और हनुमानगढ़। ये 3 डेटें दी गई है। इन डेटों को संबंधित जिलों को वहां पे जाना है, यानी कि आक्षेप वाली पत्रावलियां संबंधित कार्मिक के निम्न दस्तावेज आपके अधीन कर्मचारी के साथ आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। यानी कार्मिक का नाम जो भी आक्षेप लगे हुए उसके अनुसार, है ना, 10वीं की मार्कशीट या आधार कार्ड, प्रथम नियुक्ति कब हुई उसकी डिटेल, विज्ञप्ति जिसका स्पष्ट पठनीय हो, वो एकदम क्लियर विज्ञप्ति हो, विज्ञप्ति अनुसार दस्तावेज, शैक्षणिक अनुभव, चयन का आदेश जो था, नियुक्ति पत्र, कार्यग्रहण की सूचना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की टिप्पणी जो भी है, प्रथम नियुक्ति और राज्य स्तर, जिला स्तर या NGO के माध्यम से जो भी नियुक्ति हुई वो, विभागीय जांच अगर किसी पर है वो, कोर्ट केस अगर किसी का चल रहा है, सिविल रीट संख्या जो भी है, वर्तमान स्थिति क्या है उसकी, ये डिटेल लेनी। अब देखिए ये जो कैंडिडेट है इनकी यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि किस कैंडिडेट की क्या जो है कमियां रही है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल दे रखी है कि इस जिले के कैंडिडेट हैं, इस जिले के कैंडिडेट हैं, इनकी करंट डिटेल ये दी गई है। ऑब्जेक्शन देखिए, अब ये मैं आपको जैसे डिस्ट्रिक्ट है उधर कैंडिडेट के डिटेल दी हुई है, कैंडिडेट का और पोस्ट उसकी क्या है मैं उसको अभी नहीं बताऊंगा आपको। आप ये लिस्ट देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 पर वहाँ पे आपको मिल जाएगी। डिस्ट्रिक्ट है जैसे कोई कैंडिडेट है भरतपुर से, इनका जो करंट ऑब्जेक्शन दिया हुआ है कि अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, विभागीय जाँच बकाया नहीं का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। ये कोई भीलवाड़ा से कैंडिडेट है, इनका अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। ये प्राथमिक डिग्री पर वाइस चांसलर के साइन वेरीफाइड नहीं है,
पुष्टि करवाना है ना ये। और बाकी और भी डिटेलिंग दी हुई है, जिसका जो भी डिटेल है कैंडिडेट को आप देख लीजिएगा कौन सा कैंडिडेट है। मैं आपको जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट और इनके आक्षेप जो लगे हुए हैं वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, जोधपुर सार्वजनिक विज्ञप्ति का अभाव, जो भी कैंडिडेट इनके पास विज्ञप्ति नहीं है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिना विज्ञप्ति के जिनको लिया गया था है ना, उनकी विज्ञप्ति संलग्न नहीं है, आरएनसी रिन्यू नहीं है, ये सारी डिटेल दी हुई है। और लास्ट में एक ये दिया हुआ है, एक और है ये जो उनका मानदेय प्रमाण पत्र है वो नहीं है, ये पोस्ट है और ये डिस्ट्रिक्ट है, इनका मानदेय प्रमाण पत्र यहाँ से भिजवाया जाना है। तो ये पूरी जो लिस्ट है, ये लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हमने करवा दी है, वहाँ से जो है आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये संविदा कार्मिकों के लिए हैं। अब इसके बाद लास्ट ये लेटर रहेगा, इसमें जितने भी आक्षेप है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं कि नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।